देखिए आप लोग का यहाँ एक क्वेश्चन है। आपका समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई का जो हम निकालेंगे, यहाँ आई एफ जो निकालेंगे, समाकलन गुणांक जो यहाँ पे निकालेंगे, पेशन पी यहाँ जो है नीचे में यही होगा, ध्यान ऐसा हो जाएगा आंसर। आपका आंसर यहाँ सी है। और यही क्वेश्चन ऐसे रहता, अब यहाँ आई एफ बराबर क्वेश्चन होता बी जी वाई, नीचे में जो रहेगा वही यहाँ होगा। नीचे में एक्स है, यहाँ डी एक्स, यहाँ पे एक्स होगा। अब क्या क्वेश्चन वेक्टर का आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो होगा, आंसर होगा दोनों परपेंडिकुलर है। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो, ए का मोड बी का मोड यहाँ कॉस थीटा जीरो, यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू जीरो बटे ए वेक्टर डॉट यहाँ बी वेक्टर हो गया, यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हो गया। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, कॉस 90 का वैल्यू कॉस थीटा कॉस का वैल्यू जीरो है। कॉस इधर लाएंगे, कॉस इधर लाएंगे, क्या इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय टू, क्या इक्वल टू पाई बाय आंसर। पाई बाय टू का मतलब ऐसा ए वेक्टर है, ऐसा बी वेक्टर है, बीच में 90 एंगल फॉर्म होगा, मतलब पाई बाय फॉर्म होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों परस्पर लंबवत हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखिए, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का मोड बी का मोड कॉस थीटा होता है, क्रॉस रहता तब साइन थीटा और एन कैप होता। अब यहाँ देखिए क्या आ गया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इस टाइप का रहेगा, यहाँ हो जाएगा 1/2a लॉग मोड और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है एक्स माइनस ए बट्टे हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस हो जाएगा सी। इसी में यदि ऐसा हो गया डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/2a लॉग मोड, यहाँ हो जाएगा ए प्लस एक्स बट्टे ए माइनस एक्स प्लस के सी। ऐसा रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस के हो जाए, बिना रूट में रहेगा ये सब। ऐसा क्वेश्चन होगा तो रूट में रहेगा, जैसे 1/, अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तब होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बस ऐसा रहेगा 1/, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों का आसान है। माइनस में यदि यहाँ पे चर राशि हो गया, माइनस के बाद चर राशि का स्क्वायर हो गया, तब तो याद रखना है साइन इनवर्स, क्योंकि इंटीग्रेशन 1/, अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है उसका होता है साइन इनवर्स एक्स। पे लॉग लिखेंगे, में भी लॉग लिखेंगे, यहाँ देंगे मोड, दोनों में एक्स दोनों में प्लस, क्वेश्चन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर के, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
ये आपको 6 गो फार्मूला हो गया। एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है फार्मूला का आंसर हम लोग देंगे, बी में है बी 4। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ आ भी गया, प्लस वाला आ गया, देखिए रूट में है और प्लस में है। यहाँ देखना है लॉगमूल एक्स प्लस, यहाँ रहेगा 4 देंगे 10 किए या सी के या सी से कोई टर्म जोड़ सकते। अब कहिएगा सर ये 2a वाला क्यों नहीं होगा? 1/2a वाला जो होगा ये तो आपको हो जाएगा बिना रूट का, यहाँ रूट नहीं रहेगा तब। पिछलका में देखिए, पीछे वाला में यहाँ देखिए 1/2a जो हुआ था, यहाँ पे 1/2a और यहाँ पे 1/2a, रूट नहीं था यहाँ, लेकिन उसमें तो कह रहा है रूट है। जब ये रूट रहेगा यही फर्क होगा। आपको देखना है आंसर कहाँ है, आंसर तो यहाँ है, लेकिन मोड यहाँ रहना चाहिए, यहाँ मोड नहीं रहेगा, बाहर में रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या आ गया, प्रायिकता का क्वेश्चन। स्वतंत्र घटना होता है तब जो ऐसे करके रहेगा सवाल, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान बी ए इंटू बी बी इंटू बी सी। अगर यही किसी को ऐसे करके लिख दिया गया, आपको आंसर तो सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू बी बी सी, ऐसा आपका रिजल्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, एक आप लोग पढ़ाए हो पहले भी, 10th में भी पढ़े होंगे कि एक घटना है जिसका प्रोबेबिलिटी, एक के नहीं घटित होने का प्रोबेबिलिटी का मान 1 होता है। यहाँ ए बट्टे पी बी है, यहाँ पे ऐसे रहना चाहिए A/B का नोट, दोनों का जो सम होगा 1 के इक्वल हो। यहाँ देखना है, आपको निकालना है PA/B निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन, बट्टे में हो जाएगा PB। दोनों के इंटरसेक्शन का वैल्यू यहाँ ये दिया हुआ नहीं है, ऐसा ही लिख देंगे। और यहाँ पे PB का वैल्यू दिया है 0, यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित, इनफिनाइट। 0 से डिवाइड करेंगे इनफिनाइट हो जाएगा। फार्मूला में ये याद रखना है, नीचे में जो रहेगा वही होता है, ऊपर में दोनों का सेक्शन। अब यहाँ देखिए, इसका फार्मूला डायरेक्ट लिखना है, PA यूनियन PB, PA प्लस PB, यहाँ पे माइनस देखिए, अगर यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन। अब हम लोग देखेंगे 103, यही अभी बताए, PA और PA नॉट है पर होगा 1। अब यहाँ देखिए E बराबर दिया है, E बराबर दिया है, E बराबर बराबर क्या हुआ है, NE/NS, यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप लोग को आंसर यही हो जाए। तो हम लोग देखेंगे अगला नंबर में कह रहा है, यदि घटना ए और बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र यहाँ नहीं लिखा हुआ है, अपवर्जी है,
परस्पर अपवर्जी है, ये इंटरसेक्शन बी बी आ रहा है। अपवर्जी का मतलब होता है पी ए, यहाँ पे दिया हुआ है पी ए, इंटरसेक्शन दिया है पी बी का जो पूर्व का पूर्व शून्य। क्यों शून्य होगा? अपवर्जी का मतलब हुआ ए एक घटना है, बी दूसरा घटना है, दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा जीरो होगा, ये तय हो जाता है, टी सेट हो जाता है। एन इंटरसेक्शन इक्वल टू यहाँ जीरो, जीरो बटे एन एस से भाग देंगे, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके ए सेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बटे एन एस, जीरो बटे एन एस हो जाएगा जीरो। का अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक जोड़ा पासा को फेंका जाता है, दोनों पे सम संख्या पाने की प्रक्रिया क्या है? एक डाइस है, जब उसको थ्रो करेंगे तो दोनों डाइस पे इवन प्राइम का प्रोबेबिलिटी क्या हो? इवन प्राइम जो होता है एस बराबर निकालेंगे, यहाँ पे 1 3 5 होगी आपको एस का वैल्यू। यहाँ यही जो है, यही एक ऐसा नंबर है, इवन प्राइम है, सम अभाज्य संख्या। एगो पासा को फेंकेंगे तो 1/6 होगा, दूसरे पासा को फेंकेंगे 1/6 होगा, हो जाएगा 1/36 आंसर। अगर सेपरेट सेपरेट सोचिएगा तो एक बार सोचिएगा, एक ही ऐसा नंबर आएगा जो दो दो आ जाएगा दोनों पे। एनएस का मान एक पासा को 2 बार उछाल रहे हैं, 6 पे पावर 2 होगा 36, नंबर एक है, 1 बटे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, अब कह रहा है एक ठीक 6 जीत आने की प्रक्रिया बताइए। जीत आने की प्रक्रिया बताना है, यहाँ हेड जो आएगा पासे पे उसी के बारे में बताना है। 10 बार उछालता है, एन बराबर होगी आपको 10। यहाँ पे देखिए अगर हेड आने का कहेगा एक पासा पे तो हेड टेल जो होगा पी का मान 1/2, हेड लाना है। क्यू का भी वैल्यू होगा 1/2, क्योंकि क्यू बराबर 1 माइनस पी 1 माइनस 1/2। अब होता है पी यहाँ आर इक्वल एन सी आर पी पे पावर आर पावर एन माइनस आर। एन का वैल्यू तो 10 है, 10 है और 6 टाइम्स का रहा है। आर का वैल्यू यहाँ पे 6 है, यहाँ पे एन सी 6 1/, पावर जगह यहाँ 6, क्यू का मान 1/2 10 माइनस 6, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 माइनस, एनसीआर को तोड़ दिए, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 1/, यहाँ देखिए 6 है, यहाँ घटाएंगे तो 4 होगा, आधार सेम रहता है, दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे 6 4 हो जाएगा 10। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 होगी पावर 10, 6 कैंसिल। अब यहाँ काटेंगे 4 से, इसको काटेंगे तो 2 कट गया,
यहाँ देखिए, यहाँ पे टू टू कट गया, काटे थे 8 को हुआ था। अब देखिए नीचे में क्या बच गया, 3 बच गया, काट देंगे इसको, क्या लिख देंगे 3। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको करेंगे, यहाँ पे जब मल्टीपल 10 को करेंगे, यहाँ हो जाएगा 30। और यहाँ नीचे में यहाँ कितना है, पावर है 10, इसको गुना करेंगे 30, इसको सॉल्व करेंगे, 10 करना है, 9 जो रहता है तो 2 पावर 9 रहता है, 512 होता है। इसका हो जाएगा आपको 10 से 24 हो जाएगा, काट देंगे यहाँ से 15, हो जाएगा 512। इस टाइप का सवाल रहेगा। ठीक, हम ऐसे बनाएंगे। फिर से देखिए, एन का मान 10 है, 6 टाइप्स का रहा है, तो आर का मान 6 है। यहाँ पे हेड और टेल का रहा है, तो हेड का रहा है जब ये 1/2 होगा, और यहाँ पे क्यू निकालेंगे, हेड नहीं आना, उसका भी होगा 1/2 ही। एनसीआर का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे देखिए इसको तोड़ेंगे, फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 10 माइनस 6, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा पावर 10, यहाँ 6 प्लस यहाँ 4 होगा 10 होगा। इसको ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे 5 भी मल्टीपल में होता, 5 भी मल्टीपल यहाँ होता, ठीक था। यहाँ 5 नहीं होता क्योंकि 6 था ही, यहाँ 4 से तोड़े थे, ऐसा ही काट दिए। अब यहाँ देखिए, कह रहा एक सरल रेखा XYZ अक्ष से धनात्मक दिशा के साथ या धन दिशा के साथ एंगल फॉर्म करता है, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ देखिए ऐसे करके हम ले लिए 9, यहाँ पे x, यहाँ पे हो गया z, यहाँ हो गया y, ऐसे करके यहाँ p हो गया, यहाँ o, ये एंगल अल्फा बनाया बनाया आपको बीटा, यानी गामा यहाँ बनाया, यहाँ बना दिया बीटा, यहाँ होगा। कह रहा है कौन बनाता है तब कह रहा है, तो क्या होगा, तो L बराबर होगा कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, और N बराबर होगा कॉस गामा होगा। यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला हो जाए डायरेक्शन साइन का। अब आपको अगला क्वेश्चन है, कह रहे मूल बिंदु से दूरी निकालिए। अब देखिए यहाँ पे एगो लाइन खींच दिए, यहाँ ए का डिस्टेंस है 0, क्योंकि 3D है, 3D का 0,0,0 होगा। यहाँ पे -3 -4 -5, इसका जो फार्मूला होगा कि -3 -0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस यहाँ 0 का स्क्वायर -5 -0 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर होगा 9, यहाँ -4 का स्क्वायर 16। अभी दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे जाएगा हमको 50 हो जाए, 50 का निकालेंगे तो 5 रूट। अब हम लोग देखेंगे 110, 110 में वही है, दूरी फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे, -1 माइनस माइनस +4 होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस माइनस +3। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है -5, यहाँ +7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से रूट में हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा 4 का हो जाएगा आपको
और यहाँ पे बचेगा 2 का हो जाएगा, यहाँ पे हो नहीं, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण, कल हम ये बताए थे, ऐसे करके एक्सिस है, ऐसे करके ऐसे करके आपका प्लेन है, एक्स वाई, यहाँ पे जो पॉइंट हुआ ये कॉमन सी, यहाँ होता है 0, तब इसका इक्वेशन होता है एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे प्लस जेड बट्टे ई बराबर 1। यही आपका दिया हुआ रहता है कोऑर्डिनेट फॉर्म, फिगर ऐसा होता है। क्वेश्चन यहाँ देखिए, हमारा एक सरल रेखा का एक अनुपात 1:2:5 है, रेखा की दिक कोजियाएं है, कोजियां इसमें तो कुछ नहीं है, तो यहाँ दिया हुआ है का रूट निकाल लेंगे स्क्वायर करके, स्क्वायर करके निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे 1 प्लस 4 प्लस 25, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ 5 है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दे दिए यहाँ, यहाँ पे आंसर देखिए इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 3 रहना चाहिए, यहाँ 3 का स्क्वायर होता, यहाँ 9 होता, तभी दोनों को जोड़ते 35 होता, दोनों में जो करेंगे हाइड कर देंगे, क्या नंबर ऑब्जेक्टिव है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, देखिए यहाँ एक्स एक्सिस डिस्टेंस हमको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इस एक्सिस से बोल रहा है उसके कोऑर्डिनेट छोड़ देना है, बाद बाकी को करके स्क्वायर करना, 16 + यहाँ इसलिए 3 को छोड़ दिए, यहाँ एक्स एक्सिस बोल रहा था, अगर वाई बोलेगा तब यहाँ 4 छोड़ेंगे और जेड बोलेगा 5 को छोड़ेंगे, इस अक्ष से भी मांगेगा उस अक्ष के कोऑर्डिनेट को छोड़ देना है, बाकी कोऑर्डिनेट स्क्वायर करके उसको क्या करना है कर देना है, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, बाद में रूट कर देंगे, यही हम लोग आंसर हो। अगला क्वेश्चन, अरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म आ रहा है स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, इसी में आई लगा दीजिए, क्या लगा देना है, आई लगा देना है, आई जे के, यही डायरेक्शन हो गया, वेक्टर के फॉर्म है ऐसा जाएगा, ऐसा, तो फिर कोऑर्डिनेट में कहेगा ऐसा लिख दे, यहाँ पे देखिए, अरे इस यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है, अरे अब का समीकरण का कोटि निकालिए या घात निकालिए, ऑर्डर या डिग्री पूछेगा, याद रखना है कि dy/dx जो है इसमें तो मैक्सिमम टाइम्स सबसे ज्यादा बार अवकलन रहेगा, वही हो गया, आपको याद रखना है कोटि, कोटि यहाँ पे जैसे कि 1 बार है 2 बार है, कोटि हो जाएगा इसका, आपको
देखना है 2 हो जाए। और घात क्या देखना है, जिसका कोटि जहां से लिखेंगे उसी का होल पावर देखना। कोटि किसका दे लिखे, इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल टाइम्स है। यहाँ एक बार था, इसीलिए यहाँ ज्यादा बार जो रहेगा, ज्यादा टाइम रहेगा, वही होगा कोटि। इसी का पावर कितना है, 3। हाथ बोलेगा, बोल देंगे आंसर 3 होगा। लेकिन इसमें पूछ रहा था कोटि, हाथ भी। अगर ऐसा सवाल दे दी, अगर ऐसा सवाल दे दी यहाँ पे, यहाँ पे दे साइन बाय एक्स, ऐसा क्वेश्चन दे आपको, यहाँ पे ध्यान देना है, साइन के ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी जो फंक्शन होगा उसके एंगल में अगर डिफरेंशिएशन का dy बाई डी एक्स या dx बाई dy आ गया, याद रखना है 40, तब ऑर्डर जो होगा तो फाइंड होगा, लेकिन डिग्री क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा या अनडिफाइंड। हम यहाँ देखिए फिर दिया समाकलन गुणांक, यहाँ पे y बाय एक्स प्लस y इक्वल टू, यहाँ देखना है आपको, यहाँ 1 है, जब dx का मल्टीपल 1 है तो पहले x को गायब करना। अब किससे भाग दे देंगे, x से, कट गया। यहाँ क्या बच गया आपको, जब dx प्लस -1/x y, यहाँ ये कटेगा, या यहाँ पे p का वैल्यू ई हो, आई एफ इक्वल टू p का वैल्यू है पावर, यहाँ 1/x x पावर वर्गमूल x प्लस m पे पावर से ऊपर आएगा और x पे पावर -1, यहाँ रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा। सर आपको हो x पे पावर -1, उसको लिख देंगे 1/x। यहाँ भी वही है समाकलन गुणांक। आप लोग हम होमवर्क देते हैं, यहाँ कॉस है तो यहाँ 1 लाना है, कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी किससे भाग दे देना है, कॉस स्क्वायर एक्स से, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स से। अब देखिए यहाँ y है ना, यहाँ y है, आपको तो है ही नहीं, क्योंकि तो जनरल फॉर्म पावर हो जाए एक्स और पावर एक स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर, स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है n एक्स, यही हो गया। हाँ, कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स का मल्टीपल होना चाहिए, उसको हटाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ हो गया 118 नंबर पे हम लोग आ गए। यहाँ देखिए ये पूछ दिया और घात पूछ दिया, यहाँ पे देखिए है नहीं, यह है एक बार, p है एक बार, यहाँ क्वेश्चन में मिसिंग है, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ भी 2, ज्यादा टाइम तो ये है तो कम टाइम्स, एक बार है तो ज्यादा बार जो रहेगा वही हो जाए। यहाँ हो गया 2, यहाँ हाथ जो, हाथ जो यहाँ हो जाए 1, इसका कोटि लेंगे उसी का पावर हो जाएगा हाथ, डिग्री पावर और इसका। देखिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव 118 हम बताए हैं, ऑब्जेक्टिव आप लोग आज क्लियर कर लीजिए, कल से आप लोग ऑब्जेक्टिव बताएंगे, कल जो है
कल का क्लास आप लोग का सब्जेक्टिव का थोड़ा बहुत हो कल, क्योंकि हम फार्मूला मैथ का फार्मूला आपको 99% आपको यहीं पे याद हो जाएगा। हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, इस वाला क्लास यहाँ पे आपको ये भी बताया जाएगा फार्मूला इस तरीका से याद होगा। आप जिंदगी में अपना नाम भूलिएगा लेकिन कभी फार्मूला नहीं भूलिएगा। आपको ही पता चलेगा कि हाँ कोई सर थे हम लोग को फार्मूला याद कराए थे जो इस तरीका से। इसलिए हमारे क्लास को लगातार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज्वाइन करें, आप लोग को यहाँ से अच्छे मार्क